असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी को खुला चैलेंज। वायनाड के बजाय हैदराबाद से अपनी किस्मत आजमाइए, मैं आपके लीडर को चैलेंज करता हूं। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुल्क में सियासी गर्मागर्मी मुसलसिल बढ़ रही है। सियासी जमातों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दौर के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी को वायनाड से आने वाले लोकसभा इंतखाबात में वायनाड के बजाय हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 9 नए रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को 11 रियासतों पर मुहित 9 नए रूट्स पर हरी झंडी दिखाई है। इन रास्तों में कासरगुड से तिरुवनंतपुरम, उदयपुर से जयपुर, विजयवाड़ा से चेन्नई, तिरुनेलपल्ली से चेन्नई, जामनगर से अहमदाबाद, रांची से हावड़ा, हैदराबाद से बैंगलोर, रूरकेला से पुरी और पटना से हावड़ा रूट्स शामिल हैं। हैदराबाद शहर में हरीश राव ने अरीटी हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया। वजीर सेहत हरीश राव ने आज गचिबाउली में असली सहूलतों व बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कायम मल्टी सुपर स्पेशलिटी अरीटी हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया। हॉस्पिटल सदर नशीन डॉक्टर टी विजेंद्र रेड्डी, MD जी वासव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रभाकर राजू और डायरेक्टर डॉक्टर वी श्रीकांत यहां पर मौजूद थे। वजीर सेहत ने मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का मुआयना किया और बेहतर सहूलतों की सताइश की। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने अरीटी हॉस्पिटल इंतजामिया से अपील की है कि वो गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए कम शरह पर बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करें। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबकात को रियायती शरह पर बेहतर इलाज की फराहमी इंसानियत की खिदमत होगी। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर ग्लोबल मेडिकल हब में तब्दील हो रहा है। हैदराबाद IT, फार्मा और वैक्सीन के शोबों में आलमी मरकज की हैसियत से शनाख्त बना चुका है। हैदराबाद में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के क़याम के नतीजे में न सिर्फ दीगर रियासतों को बल्कि दीगर ममालिक के मरीज इलाज के लिए रुजू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरीटी हॉस्पिटल्स में काबिल डॉक्टर्स के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें मौजूद है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अपने अरकान के जरिए तनाजुआत पैदा करने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने इतवार को बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने अरकान पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी और निशिकांत दुबे के जरिए तनाजुआ पैदा करके जात पर मुबनी मर्दमशुमारी के ख्याल से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी तवज्जो हटाकर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है। कांग्रेस गालिबन तेलंगाना में जीत रही है। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यकीनी तौर पर जीत रही है और हम राजस्थान में बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि हम वहां भी कामयाब होंगे। बीजेपी भी अंदरूनी तौर पर यही कह रही है। राहुल गांधी ने प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क के दी कॉन्क्लेव 2023 में कहा कि हमने कर्नाटक में एक बहुत अहम सबक सीखा है और वो ये था कि बीजेपी तवज्जो हटाकर इंतखाबात जीतती है। आज आप जो कुछ देख रहे हैं, भदौड़ी और फिर अचानक ये निशिकांत दुबे, ये सब जात पर मुबनी मर्दमशुमारी के ख्याल से तवज्जो हटाने की कोशिशें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि जात पात की मर्दमशुमारी एक बुनियादी चीज है जिसे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं और वो इस पर बहस नहीं करना चाहते। इसीलिए जब भी वो हमारी तवज्जो हटाने के लिए कोई मसला मेज पर लाते हैं तो हमने उससे निपटने का भी तरीका सीख लिया है। उन्होंने आगे कहा कि ख्याल रहे कि इस हफ्ते के शुरू में बीजेपी के रुकनी पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी ने ऐवान में बहुजन समाज पार्टी के रुकनी पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के लिए तौहीन आमेज अल्फाज और गाली गलोच का इस्तेमाल किया, जिसके सबब तनाज़ा खड़ा हो गया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इन रियासतों में बयानात को कंट्रोल कर रही है जहां इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बहन का कत्ल करने वाले एक नौजवान की अंदरून चंद यौम जेल में मौत। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में हुआ ये वाकया।
रियासत तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में अपनी बहन का कत्ल करने वाले एक नौजवान की जेल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गाजवा नायक टांडा से ताल्लुक रखने वाली खातून 40 साला शेख रुखसाना 13 सितंबर को माचारेड्डी चौराहे के पास बस से उतरी और पैदल जाने लगी कि रास्ते में उसके हकीकी छोटे भाई यूसुफ ने तेज धार हथियार से अपने बहन के सर पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में यूसुफ को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। वो जेर दरियाफ्त कैदी के तौर पर जेल में था। 3 दिन से वो बीमार था कामारेड्डी और वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे निजामाबाद के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 36 साला यूसुफ की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने नाश का पोस्टमार्टम करवाया ताकि मौत की वजूहात का इल्म हो सके। एशियन गेम्स 2022 में हिंदुस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। हिंदुस्तान ने एशियाई खेल 2022 में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। दिव्यांश सिंह पवार, रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी शूटिंग टीम ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में 1893.7 के मुश्तरका स्कोर के साथ आलमी रिकॉर्ड तोड़कर तलाई तमगा जीता है। एशियन गेम्स 2022 में हिंदुस्तान का ये 7वां तमगा है। साथ ही हिंदुस्तान ने एशियन गेम्स 2022 में रोइंग में अपना 4था तमगा जीता है। चीन के शहर हांगझो में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2022 में हिंदुस्तान ने रोइंग में अपना 4था तमगा जीता है। हिंदुस्तानी राउर्स जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार और आशीष ने पीर को मर्दों के कोक्सले स्टार इवेंट में कांसी के तमगे जीते, जबकि उज्बेकिस्तान ने इवेंट में तलाई तमगा जीतकर हिंदुस्तानी टीम को 5.85 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की एक तालिबा की कोशिशों को सराहा और उसकी तारीफ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो हर महीने मन की बात प्रोग्राम में बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, इतवार को उन्होंने हैदराबाद के तालिबा की तारीफ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट के 7वीं जमात की तालिबा आकर्षणा सतीश की कोशिशों की तारीफ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूँ। लाइब्रेरी से मुतालिक एक अनोखी कोशिश मेरे सामने आई है। यहाँ 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की आकर्षणा सतीश ने हैरत अंगेज काम किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरियाँ चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ कैंसर अस्पताल को गई। उसके वालिद जरूरतमंदों की मदद के लिए वहां गए हुए थे। वहां के बच्चों ने उससे रंगीन किताबें मांगी और उनकी इस बात से ये प्यारी गुड़िया इस कदर मुतासिर हुई कि उसने मुख्तलिफ किस्म की किताबें जमा करने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें जमा करना शुरू की और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि उसने अभी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली। फिर उस लड़की ने अब तक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 7 लाइब्रेरियाँ खोली हैं। उनमें अब तकरीबन 6000 किताबें दस्तयाब है। इस छोटी सी बच्ची की ये अनोखी कोशिश सबको मुतासर करने वाली है। नासा के लिए एस्ट्रॉइड्स का पहला नमूना जमा करने के बाद कैप्सूल जमीन पर उतरा। नासा के लिए पहली बार खला से आने वाले ओसिरिस रेक्स खलाई जहाज ने एक सैयारचे से नमूने लेकर इतवार को एक कैप्सूल जारी किया, जिसके बाद ये कामयाबी से यूटा, अमेरिका पर उतरा। इसमें एस्ट्रॉइड्स की चट्टानों, मिट्टी के नमूने के तकरीबन 249.5 ग्राम मौजूद है। नासा के मुताबिक इसमें साइंसदानों को निजाम शमसी की इब्तिदा से मुताल्लिक सवाल के जवाबात जानने में मदद मिलेगी। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले हिंदुस्तानी बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव इतवार को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले हिंदुस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार ने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के 44वें ओवर में कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर लगातार 4 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। सूर्य कुमार ने मैच में 24 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाई।
इंडिया ने इंदौर में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज में नाकाबिले फरामोश तस्कीर बरतरी हासिल कर ली है। हिंदुस्तान ने होलकर स्टेडियम में अपना 100% वनडे जीतने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। हैदराबाद शहर में सेल फोन गुम हो जाने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। हैरत की बात यह है कि हजारों रुपए के सेल फोन के गुम होने पर उस शख्स ने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक नीतीश राजू नामी 26 साल नौजवान जो एल्मा बंडा का रहने वाला बताया गया है, पहले तो गुम हो गया, फिर फोन के गुम हो जाने पर राजू शदीद तौर पर मायूस हो गया और उसने अपने घर में छत के फंके से लटक कर खुदकुशी कर ली है। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, तफसीलात इकट्ठी की गई, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के घर में गणेश पूजा, सलमान खान और शाहरुख खान हुए शरीक। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के घर में मुनक्किदा गणेश पूजा में शरीक हुए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। गणेश के दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई दीगर मशहूर शख्सियात ने भी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह का दौरा किया। तेलंगाना में मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरा और सुलेमानी मसलिकों के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ जमीन अलॉट की गई। सरकारी अहकामात वक्फ बोर्ड के हवाले किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरा और सुलेमानी मसलकों के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ जमीन अलॉट की है। जमीन का अलॉटमेंट काजीओ और वजीर बल्दी नज़्म-ए-नासख तारक रामाराव ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हवाले किया। उन्होंने कहा कि GOMS नंबर 94 रेवेन्यू लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड डिपार्टमेंट 7 अगस्त 2023 में वजाहत की गई है कि रंगारेड्डी जिला के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के मजीदपुर गांव में सर्वे नंबर 233 में 20 एकड़, तलाकुंडापल्ली मंडल के कानापुर गांव में सर्वे नंबर 256/1 में 22/42 एकड़, कुंडर में सर्वे नंबर 237/1 में 10 एकड़ और मीटर चल मलिका जिगरी जिले के मीटर चल मंडल के नौतंकल देहात में सर्वे नंबर 472 में 27/35 एकड़ और शहीमेर पेट मंडल के तुर्कापल्ली गांव में सर्वे नंबर 523 में 16/31 एकड़ जमीन कब्रिस्तानों के लिए दी गई है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता असेंबली सेशन में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन फराहम करने का वादा किया था, जिसको मुख्तसर से वक्फे में पूरा किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख व शहरी तरक्की KTR का शुक्रिया अदा किया और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की।